हेलो बच्चों, जय हिंद। चलो, कल हम लोगों ने पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज उसके आगे से क्वेश्चन जो भी होगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। अगर नहीं पढ़ोगे तो उसका परिणाम आपके सामने आएगा। अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे तो उसका रिजल्ट भी तुम्हारे सामने आएगा। अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो तुम्हारा परसेंटेज भाई अच्छा ही आएगा ना। अगर नहीं भी पढ़ोगे तो बुरा हाल होगा तुम्हारा। ठीक। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहिए और मैं पूरा प्रयास करूंगा आप लोगों को हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करवाता चलूंगा। पूरा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 5 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवा दूं, ताकि तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ और एग्जाम में अच्छे से कर सको। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरे का क देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्या, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे देख लो, ये दोनों कोड बराबर है। साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30, तो आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। इसका पूरा मान 1 हो गया। अब हमको अंश केवल सॉल्व करना है, और तो खत्म हो गया। अब देखेंगे इसको, पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। 5 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कास स्क्वायर 30। ठीक, इसका मान 1 हो जाएगा, तो अंश में क्या बचेगा आपका, मान रख दो। 5 इंटू कास 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 का अगर मान नहीं पता है तो काश में पता करो। काश 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, तो सेक 30 का मान उसका उल्टा कर दो। कितना हो जाएगा, 2 बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर लो। यहाँ पे 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका भाई, 5 इंटू 1/, तो स्क्वायर करोगे तो दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 इंटू स्क्वायर कर लीजिए इसका, 4 बटे रूट हट जाएगा 3 माइनस 1। अब गुणा कर लीजिए इसका, 5/4 प्लस 4 चौके 16 बटे 3 माइनस 1। इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 12। ठीक, 12 एलसीएम आएगा तो 4 का भाग कर लो, इसमें 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिएगा, 5 3 15 प्लस 3 का भाग करोगे 4 बार जाएगा, तो उसका गुणा किस में होगा, 16 में। 16 का 4 का गुणा 16 में करो, 16 चौका 64 माइनस इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। 1 का भाग करेंगे पूरा पूरा डिविजिबल, मतलब 12 बार गया, 12 बार गया तो 12 गुणा कर लो, 12 1 का 12। अब जोड़ लो इसको, 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 माइनस कर लो भाई। माइनस करोगे कितना हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, इधर बचा कितना आपका, 8 में से क्या 6, 7 में से क्या 6, 67/12। ये तो डिविजिबल हो जाएगा। 3 से करके देखो, नहीं होगा, किसी भी नंबर से नहीं होगा डिविजिबल, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, यक्स और 1/x का माध्य यम है, तो x³ और 1/x³ का माध्य क्या होगा। माध्य निकाल लेते हैं इसका। इसका माध्य दिया है, तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यम बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, दो 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 पद है बटे 2 हो जाएगा, 2 का गुणा इसमें कर लेंगे, तो यक्स प्लस 1/x बराबर हो जाएगा हमारा 2m। समीकरण नंबर इसको 1 बना लेंगे। अब हमसे पूछ रहा है कि x³ और 1/x³ का माध्य क्या होगा।
तीन दोनों का योग पहले निकाल लें। योग निकालने के लिए इसका क्यूब कर दे दोनों बच्चों का। क्या लिखेंगे? समीकरण एक के दोनों पक्षों का घन करने पर करेंगे तो x प्लस 1/x के पावर 3 इक्वल टू 2m के पावर 3। निकाल लो भाई इसका। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ अब प्लस 3ab इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में x प्लस 1/x बराबर इसका क्यूब कर दो। 2 दूना 4 दूना 8 m के पावर 3। ये वाला x से x कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना? x³ प्लस 1/x³। यहाँ 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x बचेगा, उसको उधर लेकर चले जाओ। 8 m के घाते 3 माइनस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब क्या करोगे भाई? 8 m के घाते 3 माइनस x प्लस 1/x का मान कितना है यहाँ पे? 2m। तो 2m। अब इसका माध्य निकालना है। पदों का योग निकल गया। समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? पदों का योग बटे पदों की संख्या। दो पद है हमारे पास, भाग कर देंगे इसमें 2 का। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा? समांतर माध्य इसको लिखेंगे m डैश से बराबर पदों का योग x³ प्लस 1/x³ बटे 2। अब ध्यान से देखो, x³ प्लस 1/x³ का मान दे दिया गया है यहाँ पे। इसका मान पूरा उठा के यहाँ पे रख लो। 8 m के घाते 3 माइनस 2m बटे 2। इसमें क्या था? सॉरी, यहाँ गलती है लगता है। यहाँ 3 है ना, तो 3 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका मान कितना है? 2m है। यहाँ पे बाहर कितना है? 3। 3 दूना यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6। तो यहाँ पे कितना रखेंगे हम लोग? 6। अब क्या करोगे? 2 ऊपर से कॉमन लेकर के काट दो। जब काटोगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? 4m के पावर 3 माइनस 2m। यही हमारा क्या है? आंसर। अब x³ और 1/x³ का माध्य कितना निकल गया? 4m³ माइनस 2m। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलो देखते हैं। tan 2a बराबर cot a माइनस 18। ओके, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो। अगर इसको चेंज करेंगे कॉट में तो कॉट 90 माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18। ओके, इधर कॉट कॉट बराबर है तो कॉट हट जाएगा, तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब देखते हैं, हमको a का मान निकालना है तो चार पद एक तरफ कर लेंगे। इधर माइनस है इधर प्लस है, इसको उधर लेकर जाओ, इस माइनस को इधर लेकर आ जाओ। तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस 18 बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस 2a। एक ए पहले से ही है तो कितना हो जाएगा आपका? 3a। तो 3a बराबर, इसको ऐड कर लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा? 108। a का मान निकालोगे 108 बटे 3, भाग कर लीजिए इधर। 3 त्रिक 9, एक बचेगा, 3 छक 18। ये बराबर कितना हो जाएगा आपका? 18। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है कि आपसे शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो नोट कर लेते हैं पहले क्या क्या दिया है। दिया है
आर बराबर शंकु की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई h होता है 12 सेंटीमीटर। पूछ रहा है आपसे तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल का मान पूछ रहा है। तो एल स्क्वायर बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर आर का मान 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इधर से एल का मान निकालोगे तो इधर रूट लग जाएगा, रूट में तो 3.5 का स्क्वायर कितना होता है इधर करके देख लो। 3.5 3.5 कितना होगा, 5 पच्चे 25, हाथ लगा 2, 5 तिया 15 2 17, 3 पच्चे 15, 3 त्रिके 9 1 10, 5 7 5 12, 1 1 2 1 1225। तो 1225 दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 2 अंक पे, तो 12.25 प्लस इसका स्क्वायर करोगे 144। तो यहाँ से एल बराबर कितना हो जाएगा भाई, जोड़ लो इसमें, इसमें कितना जोड़ेंगे हम लोग 144। तो 144 5 2 कितना हो जाएगा हम लोगों का 0.651, मतलब कि 156.25, 156.25। इसका वर्गमूल निकाल के चेक कर लो कितना आता है। ठीक, इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये कितने का बनता है 125 का स्क्वायर बनता है, 15,625 125 का स्क्वायर है। तो कितना निकालोगे 125, दशमलव कितने अंक पे लगा है, 2 अंक पे लगा है। लेकिन यहाँ से भी देख लो 100 से गुणा 100 से भाग करोगे वैसे भी दशमलव हट जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो 1 अंक पे लगेगा, मतलब 12.5 सेंटीमीटर। ये आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस बिंदु -1 6 विभाजित करता है, मतलब किस अनुपात में विभाजित करता है। चलो एक एक रेखाखंड ले लेते हैं हम लोग, ए और बी, इसका कोई पॉइंट होगा, इसको ओ ले लेते हैं। ठीक, पहला बिंदु कितना दिया है -3 10, दूसरा बिंदु कितना है 6 -8। कह रहा है कि वह बिंदु दिया है कितना -1 6, और यह बिंदु इस रेखा को दो दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, किस अनुपात में कर रही है, यम और यन, या तो यम1 यम2 भी ले सकते हैं। यम1 और यम2 के अनुपात में क्या कर रहा है, इस रेखाखंड AB को -1 6 विभाजित कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है। तो देख लेते हैं इसका, हम लोगों ने विभाजन बिंदु का समीकरण पढ़ा है। बिंदु निकालते कैसे हैं, x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तुम इसमें से किसी एक को भी ले सकते हो, चाहे x वाले को ले लो चाहे y वाले को ले लो, किसी एक को लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये पूरा मान यहाँ पे सेटअप कर लें, तो -3 10 बराबर m1 x2 कितना दिया है, x2 कितना है 6 प्लस m2 x1 कितना दिया है -3 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 कितना है -8 प्लस m2 y1 कितना है 10 बटे m1 प्लस m2। चलो भाई इसमें से किसी एक को ले लो, अगर x वाला इधर ले रहे हो तो इधर भी x वाला लेना पड़ेगा। x वाला कितना है -3, इसको ले लेते हैं, m1 गुणा करेंगे इसको कितना हो जाएगा 6m1 प्लस माइनस का गुणा होगा -3m2 बटे m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें कर लो। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा -3m1 -3m2 बराबर
6m1 माइनस 3m2। ठीक, m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ कर लेंगे। इस m2 को इधर लाओ और इसको उधर कर लो। यहाँ तो m2 का मान 0 हो जा रहा है, तो m1 और m2 का रेशियो नहीं मिलेगा। माइनस कहाँ गलत है? ओ सॉरी यार, यहाँ पे -1 और 6 दिया है। -1 और 6, यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा आपको? -1। यहाँ से फिर से कर लो, गुणा करो अब। -m1 माइनस m2, नहीं हाँ m2 इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। अब कर लो, इसको इधर लाओगे, -m1 माइनस 6m1 बराबर, इधर क्या है आपका? -3m2, 3m2, और ये माइनस इधर m2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस m2। अब इधर कितना हो जाएगा आपका? -7m1, इसमें से माइनस करोगे -2m2, माइनस माइनस हटा दो, क्या हो जाएगा तब? m1 बटे m2 बराबर 2/7। इसका मतलब m1 रेशियो m2 बराबर 2:7। ये हमारा क्या है? आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक, दूसरे का क, ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। ठीक, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्ति कर ज्ञात कीजिए। इसके साथ साथ इसके मूलों की प्रकृति क्या होगा ये भी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं। द्विघात समीकरण दिया है हमको 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक, अब इसको तुलना करना होगा हमको। व्यापक द्विघात का समीकरण क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये व्यापक द्विघात का समीकरण होता है। इसमें से a b c का तुलना करके निकाल लो। a बराबर 2, b बराबर कितना होगा? -4, c बराबर कितना दिया है? 3। तो विविक्तिकर ज्ञात करना है। विविक्तिकर क्या होता है? d। तो d बराबर हो जाएगा हमारा b² माइनस 4ac, ये फार्मूला होता है। d का मान जब तक निकालोगे नहीं तब तक मूलों की प्रकृति चेक नहीं होगी। जब d निकल जाएगा तो तुम बता सकते हो मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है कि काल्पनिक है, क्या है, निकालने के बाद पता करोगे। तो d बराबर b का मान देखो कितना है? -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना दिया है? 2, c कितना दिया है? 3। स्क्वायर कर लो इसका, 4 चौक के 16 माइनस 4 तियां 12, 12 दूना के 24 बराबर कितना आ रहा है? -8। तो -8 आ रहा है तो वास्तविक है नहीं, क्या लिख देंगे? मूलों की प्रकृति कैसी है? वास्तविक नहीं है। अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है, बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ एक ही ओर एक एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं भाई। जब हमको प्रकाश स्तंभ पहले ले लेना है, प्रकाश स्तंभ हो गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि अवनमन कोण, ऊपर से देखने पर पहले कोण कितना बन रहा है? 30 अंश, बाद में कितना बन रहा है? 45 अंश। 30 अंश छोटा कोण होगा, 45 अंश बड़ा होगा।
तो 45 अंश यहाँ होगा, 30 अंश यहाँ होगा। ठीक, यहाँ से हम ऊपर से देखा जा रहा है, तो ये वाला जो कोण होगा आपका 45 अंश का होगा, और ये वाला ये वाला जो कोण होगा आपका 30 अंश का होगा। ये हमारा 45 अंश, तो ये वाला कितना होगा 45, और ये कितना होगा आपका 30। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई नहीं पता है, इसकी हाइट नहीं पता है, तो यच मान लें इसको। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे कितने मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर है। ये आपका मिल गया। ये हमारा कितना दिया है x, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 प्लस x। ओके, अब इसका नामकरण कर लो, a b c, ये आपका d हो जाएगा। हमको लाइट जो प्रकाश स्तंभ है इसकी ऊंचाई नहीं पता है, तो मान लेंगे, माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। चित्रानुसार ओके। सबसे पहले जो छोटा त्रिभुज होता है उसको ले लेंगे। तो छोटा वाला त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में कोण कितने अंश का बन रहा है, 45 अंश। तो tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार h बटे x। tan 45 अंश का मान 1 हो जाएगा, h बटे x, यहाँ से x का मान निकालोगे, x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, h। समीकरण नंबर 1। अब बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा दिख रहा है आपको, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में देख लो भाई, इसमें कोण 30 अंश का बन रहा है, तो tan 30 अंश बराबर वही फार्मूला लगेगा, लंब बटे आधार, तो h बटे 50 प्लस x। अब tan 30 अंश का मान आपको पता है, 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे 50 प्लस x। ओके, अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लेंगे, तो इधर कितना हो जाएगा 50 प्लस x बराबर h करड़ी में 3। अब इस वाले x का मान देख लो, यहाँ से समीकरण नंबर 1 से क्या है, h है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 50 प्लस h बराबर h करड़ी में 3। इस वाले h को राइट में कर लो, तो 50 बराबर, इसको राइट में ले जाओगे माइनस हो जाएगा, कॉमन ले लेना है h, तो ब्रैकेट में हो जाएगा रूट में 3 माइनस 1। अब h का मान तुमको निकालना है, इसको इसके नीचे कर लेंगे, हर में आ जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 50 बटे करड़ी में 3 माइनस 1। अब इससे भी शॉर्ट आंसर करना है तो इसका परिमेयीकरण कर दो, हर के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो 50 रूट में करड़ी में 3 प्लस 1 बटे नीचे हो जाएगा आपका एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी। फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो h बराबर 3 में से गया 2, डिवाइड कर दोगे इसमें, 50 में 2 का भाग कर दोगे, आ जाएगा 25। रूट में कितना हो जाएगा, रूट में ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित बारंबारता बंटन में माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता हमारा दिया गया है। वर्ग अंतराल कितना दिया है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, और बारंबारता दिया गया है। जब माध्यक या माध्यिका ज्ञात करना होता है तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, पहले संचयी बारंबारता CF। तो संचयी बारंबारता CF निकालते कैसे हैं, बारंबारता का पहला पद ले लेते हैं, फिर इसको इसमें जोड़ करके लिखते हैं 13, फिर इसको इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा 33,
इसको इसमें जोड़ोगे 46, 46 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 50। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एफ को 50 हो जाएगा। ठीक, इसको जोड़ने पर 50 आ गया। अब मध्य पद निकालोगे इसका। मध्य पद, मध्य पद बराबर क्या होता है n/2। n/2 जो बारंबारता का योग होता है वही n होता है n/2। कितना आ जाएगा आपका 50/2 बराबर 25। अब इस 25 को देखेंगे संचयी बारंबारता में कि किसके अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा भाई आपका 33 के 33 के अंतर्गत आएगा। ठीक, जब 33 के अंतर्गत आएगा तो इसी वर्ग अंतराल को लेना पड़ेगा हमको। तो हमेशा वर्ग अंतराल में निम्न सीमा लिया जाता है इसका। तो यल बराबर हमारा कितना हो जाएगा 40। ओके 40। और उसके बाद एफ क्या होगा स्मॉल एफ। एफ बराबर हमारा हो जाएगा बारंबारता का एकदम सेम एलिमेंट जिसके अंतर्गत ये 25 आएगा वही वाला बारंबारता में वही ले लेंगे 20 हो जाएगा। अब हमको चाहिए सी एफ। सी एफ कहां से लेंगे संचयी बारंबारता का जिसके ऊपर जाना है। इस जो एलिमेंट है जो अवयव 33 33 के ऊपर चले जाओ क्या मिल जाएगा आपको संचयी बारंबारता आपका सी एफ। अब इसका डिफरेंट कितना है एच। एच बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15। ओके, अब माध्यिका का फॉर्मूला लगा लेंगे। माध्यक या माध्यिका, तुमसे माध्यक कह रहा है तो माध्यक, माध्यक माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच। एल का मान कितना दिया है 40 प्लस n/2 देख लो कितना है n/2 मतलब 25 माइनस सी एफ देखो कितना है भाई 13 बटे एफ कितना दिया है 20 गुणे एच कितना है 15। तो 40 प्लस इसका डिफरेंट कर लो कितना आएगा 12/20 गुणे 15। 5 से काट दो 5 चौक के 20। ये कितना हो जाएगा 5 या 15। 40 प्लस 12/4 गुणे 3। इसको और काट दीजिए 3 हो जाएगा। तो 40 प्लस 3 त्रिके 9 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 49। यही है हमारा माध्यिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पुनीत की 2 वर्ष पूर्व आयु अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु की दोगुने से 1 वर्ष अधिक है तो वर्तमान आयु ज्ञात करिए इसका। तो वर्तमान आयु की बात कर रहा है पुनीत का। तो माना पुनीत का वर्तमान आयु x वर्ष है। x वर्ष है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व क्या लिखेंगे 2 वर्ष पूर्व पुनीत की आयु। पूर्व की बात कर रहा है तो पीछे जाना पड़ेगा x माइनस 2 वर्ष हो जाएगा ये। अगला क्या कर रहा है उसके बाद 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुनीत की, पूरा लिख लेते हैं भाई, पुनीत की आयु बराबर x प्लस 4 वर्ष। इसके आगे जस्ट पढ़ो। कह रहा है कि आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल करते हैं भाई। पहला x माइनस 2, दूसरे कोष्टक में x प्लस 4 गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के दोगुने, वर्तमान आयु के दोगुने से 1 वर्ष अधिक है। कंप्लीट हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे अब
करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करोगे प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 2x प्लस 1। ओके, यहाँ पे कर लो अब, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x, ये भी इधर आएगा, प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, माइनस 2x माइनस 8 माइनस 1 बराबर 0। देख लो इसमें कौन सा कट रहा है, 2 दूना 4, माइनस में 4, यहाँ प्लस में 4, कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक 9 माइनस 9 बराबर 0। हमको एक्स का मान चाहिए, 9 को उधर कर दो राइट में, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ से एक्स का मान निकालोगे या तो फिर यहीं पे रहने दो, इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 कर लो, इतना बराबर 0, इतना बराबर 0 या इतना बराबर 0, तो x माइनस 3 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से x के मान निकालोगे तो x बराबर 3 आएगा, एक आ जाएगा x बराबर माइनस 3। उम्र कभी आयु कभी क्या होता है, निगेटिव नहीं होता, इसको हम लोग क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, अग्राह कर लेंगे। ठीक, तो x बराबर हमारे पास कितना निकल जाएगा, 3, इसलिए क्या हो जाएगा, अतः पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है, पुनीत की वर्तमान आयु बराबर 3 वर्ष। यही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देख लेते हैं, परिधि कितना दिया है, 24 पाई, तो शंकु की परिधि, शंकु की परिधि बराबर 24 पाई, 24 पाई सेंटीमीटर। शंकु की परिधि किसके बराबर होगा, 2 पाई आर के, तो 24 पाई, पाई से पाई काट दो, 2 से काट दो, आर बराबर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है एच बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है आपसे, शंकु का आयतन। अतः शंकु का आयतन बराबर कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई इंटू आर का मान देखो कितना दिया है, 12, तो 12 गुणे 12 2 बार लिख दो, गुणे एच कितना दिया है 5, 3 से काट दीजिए इसको भाई, 3 चौक के 12, 4 पचे 20, 12 गुणे 20 इंटू पाई, गुणा कर दीजिए, 12 दूना 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। च में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो पहला देख लेते हैं, 2 ब्रैकेट में cos 58 बटे sin 32 माइनस रूट में 3 ब्रैकेट में cos 38 कोसेक 52 बटे tan 15 इंटू tan 60 इंटू tan 75। देख लेते हैं भाई, पहला सॉल्व। 2 ब्रैकेट में cos 58 बटे sin 32 माइनस रूट में 3 ब्रैकेट में cos 38 इंटू कोसेक 52 बटे tan 15 इंटू tan 60 इंटू tan 75। देख लो भाई इसको, यहाँ देखिए cos 58 बटे sin 32, ऊपर या नीचे किसी में से एक चेंज कर लो। जब एक चेंज करोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। मैं लिख देता हूं
तो 2 ब्रैकेट में इसको चेंज कर लेंगे, कास 90 माइनस 32 बटे, ये किस में बदलेगा आपका, और साइन 32 माइनस करड़ी में 3, तो ब्रैकेट में यहां पे देख लो इसको, कास 38, ये कोसेक है, कोसेक 52, नीचे लाओगे इसको तो क्या हो जाएगा, साइन 52 बटे tan 15 बटे, इसको नीचे कर दोगे तो ये हो जाएगा काट 75 इंटू tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। अब देख लो भाई इसको, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये 32 है, साइन 32 बटे साइन 32 माइनस, ये इससे कट जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, इसको पुनः चेंज कर लो सेम इसी प्रकार से, तो ये भी ऊपर ऊपर नीचे का डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो कास 90 माइनस 52 बटे साइन 52, इसके बटे क्या है, tan 90 माइनस 75 बटे कॉट 75। ओके, ये इसका मान 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 माइनस, अब कास 90 माइनस थीटा साइन 52 बटे साइन 52 1, tan 75 tan 90 माइनस 75 कॉट 75 हो जाएगा, कॉट बटे कॉट 75 बटे कॉट 75, इसका भी मान 1 हो जाएगा, 1 बटे 1 करोगे 1 ही आएगा, और 2 में से 1 घटा दो क्या आ जाएगा, कितना आपका 1, ये क्या हो गया आपका आंसर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई आपका, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 45 डॉट डॉट tan 88 इंटू tan 89। अब ये देखोगे tan 1 tan 89 से माइनस कट जाएगा, tan 2 tan 88 से कट जाएगा, इसी प्रकार से पूरा कट जाएगा, केवल यही वाला आपका बचेगा, और हमारा क्या बन जाएगा, इसका मान 1, क्योंकि tan 45 इसका मान क्या होता है, 1 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तीसरा का, ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, एक समकोण त्रिभुज पहले बना लें। कर्ण तो 13 सेंटीमीटर दे दिया है, 13 सेंटीमीटर क्यों लिखो, ए बी सी। अब उसके बाद क्या कह रहा है तुमसे, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है, तो आधार क्या हो जाएगा आपका यक्स, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है आधार से, यक्स माइनस 7। ठीक, तो यहां पे मान लेंगे, माना आधार यक्स मीटर है तथा ऊंचाई यक्स माइनस 7 मीटर। ओके, जब ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है भाई, कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना x प्लस सॉरी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार x का स्क्वायर। इसका करोगे 169 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर लो x स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 2ab होगा तो 14x प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जोड़ दो कितना मिल जाएगा आपको तो 2x स्क्वायर माइनस कितना है 14x। 169 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 169 में से 49 माइनस कर लो भाई। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा ये 0 2 1 ठीक माइनस 120 बराबर 0। ओके अब यहां से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन दिख रहा है सब में तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसका फैक्टराइज कर लो। इसको दो पार्ट में तोड़ दो। दो पार्ट में तोड़ो गुणा करने पर 60 आए जोड़े घटाए 7 आए तो कितना होगा 12 बचे 60। 12 में से 5 घटा दोगे कितना आ जाएगा 7। सही है। देखो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। तो इन दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है x। x माइनस 12 प्लस यहाँ 5 कॉमन दिख रहा है x माइनस 12 बराबर 0। दोनों में कॉमन कितना है x माइनस 12 x माइनस 12 तो x माइनस 12 दूसरे वाले ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर कर लो x माइनस 12 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से x का मान निकालोगे बराबर 12 आ जाएगा। यहाँ से निकालोगे तो x बराबर माइनस 5 क्योंकि लंबाई कभी नेगेटिव होता नहीं। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा छोड़ना पड़ेगा अग्राह कर देंगे इसको। x बराबर 12 मिला मतलब x क्या है हमारा आधार है। तो आधार बराबर मिल गया हमको 12 और ऊंचाई कितनी है इसकी ऊंचाई 12 माइनस एक्स सॉरी x माइनस 7 x माइनस 7 बराबर 12 माइनस 7 बराबर कितना आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 चित्र में दो समकेंद्रीय वृत्तों जिनके केंद्र O है और जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है चाप AB और CD तथा कोण AOB 30 अंश है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने चित्र बनाया नहीं कोई बात नहीं फिर से बना देते हैं देख लो अच्छे से। ये O हो गया A B इसका एक चाप CD है CD ये कोण क्या बन रहा है आपका 30 अंश और ये वाला भाग पूरा आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। ओके और ये वाला त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी दिया है 7 सेंटीमीटर यहां से यहां तक और एक का कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हमसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये वाला पूछ रहा है तो बड़े भाग वाले में से छोटे वाले भाग को माइनस कर लेंगे निकल जाएगा हमारा। तो ये एक हमारा क्या है त्रिज्य खंड है तो क्या लिखेंगे त्रिज्य खंड त्रिज्य खंड नीचे लिखता हूं वहां पे आ नहीं पाएगा। यहां देखो त्रिज्य खंड
ओ ए बी ओ ए बी का, नहीं है, पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखोगे ना। चलो देखते हैं फिर से। छायांकित, क्योंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड ओ सी डी का क्षेत्रफल, ओ सी डी का क्षेत्रफल। चलो, हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पता है, थीटा बटे 360 होता है। 360 इंटू पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि दो त्रिज्या दिया गया है, माइनस थीटा बटे 360 इंटू पाई R2 का स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? थीटा बटे 360 इंटू पाई, ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, इसमें मान रख दो। 30 अंश बटे 360 गुणे पाई को ऐसे रहने दो। R1 का मान कितना दिया है, बड़ा वाला त्रिज्या 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी। तो यहाँ कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लो, माइनस माइनस कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। ये 12 तिया कितना हो जाएगा, 36। 1/12 इंटू पाई, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, 14 प्लस 7, दूसरे क्वेश्चन में 14 माइनस 7। जोड़ लो इसको, 14 7 21, गुड़े माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू पाई बटे 12। ठीक, काट दो इसको 3 से, 3 सते 21 गुड़े 7 इंटू पाई बटे 4, 7 सत्ते 49 बटे 4 इंटू पाई, ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और ये प्रैक्टिस नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्वेश्चन कितना है आपका, 5/x-1 प्लस आपका है 1/y-2 बराबर 2। अगला है आपका 6/x-1 माइनस 3/y-2 बराबर आपका 1। दो समीकरण दिया गया है, कह रहा है कि समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर इसको सॉल्व करना है आपको। चलो इसको मान लेते हैं, पहले रैखिक युग्म बनाएंगे। माना 1/x-1 बराबर u तथा 1/y-2 बराबर v, ये दोनों मान यहाँ पे रख दो, तो आपको मिल जाएगा 5u प्लस v बराबर 2। ठीक, इसको 1 बना लेंगे, 6u माइनस 3v बराबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। अब यहाँ से u और v का मान निकालेंगे, फिर यहाँ पे जो हमने माना है इसमें रख करके x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, अब चलो, अब देखते हैं यहाँ पे 5u प्लस v बराबर 2, यहाँ 6u माइनस 3v बराबर 1, तो ये प्लस माइनस है, जोड़ने पर कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 होगा तब, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर गुणा करो भाई, 3 × 5 = 15, u प्लस 3v बराबर 6,
इसमें कुछ नहीं किया जा रहा है, बराबर 1। जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा प्लस माइनस से 15, ये कितना हो जाएगा आपका 21u बराबर 7। यहाँ से u का मान निकालेंगे 7/21, u बराबर आ जाएगा 1/3, क्योंकि 7 त्रिक के 21। अब हमको v का मान निकालना है। u का मान समीकरण 1 में रख दे चाहे 2 में रख दे, किसी में रखने पर v का मान निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, u का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो देख लो, यहाँ पे क्या है आपका 5, तो 5/3 प्लस भी बराबर हो जाएगा कितना 2। ठीक, तो 5/3 जो है राइट में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 माइनस 5/3। हल कर लो इसको, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1, 1/3। u और v का मान हमको निकल गया, u का मान 1/3, v का भी मान कितना आ रहा है 1/3। अतः अब क्या करेंगे, हमने माना है 1/x-1 बराबर u की जगह रखेंगे 1/x-1 बराबर 1/3, तथा v को क्या माना है 1/y-2 बराबर 1/3। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका, इधर करेंगे 3 एकम 3, उधर हो जाएगा x-1, तथा इसका करोगे तो कितना हो जाएगा 3 बराबर y-2। चर पद एक तरफ, अचर पद एक तरफ, इसको इधर लाओगे 3 + 1 बराबर x, इधर इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर लाओगे 3 + 2 बराबर y। यहाँ से x बराबर कितना निकल जाएगा 4, तथा यहाँ से y बराबर कितना निकल जाएगा 5। ये x और y का हमारा मान निकल गया। आज का प्रैक्टिस नंबर 2 हम लोगों ने पूरा सॉल्व कर लिया है। कल से प्रैक्टिस नंबर 3 सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।